डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अगेन एक टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें शायद आपने देखा होगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर आपको इस चैनल पे आपको पहले से अपलोडेड मिल जाएंगे। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आप जी देखिएगा, आपका कौन सा सेमेस्टर है उसको आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। मॉडल पेपर भी अवेलेबल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, थ्योरी वाले पेपर क्लासेस भी अवेलेबल है। दोस्तों, पर आज आगे बात करते हैं इसी सीरीज में। तो बी फार्म में बात करने वाला हूं, बी फार्म सेकंड सेम का यहाँ पे फार्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने चला रखी है अभी। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज यूनिट सेकंड की फर्स्ट और सेकंड की अपन बात कर चुके हैं। इसमें थर्ड यूनिट की बात करने वाले हैं आज, जिसमें एल्काइल हैलाइड एक सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं जहां पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो एल्काइल हैलाइड एक ऐसा चैप्टर है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। इस एल्काइल हैलाइड से हम कंपाउंड्स बना सकते हैं और बहुत सारे कंपाउंड इसके रिएक्शंस में आते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम एल्काइल हैलाइड की बात आती है तो एक क्वेश्चन सबसे पहले बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है मैं जनरली स्टूडेंट्स को बताता हूं, और वो क्वेश्चन क्या बनता है सबसे पहले, कौन सा एल्काइल हैलाइड के लिए डिफाइन एंड एक्सप्लेन mechanism of nucleophilic substitution reaction। ये क्वेश्चन बनता है। शायद आपको पता होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, एल्काइल हैलाइड देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब बात आती है तो उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात आती है SN1 एंड SN2। तो ये सारी के बारे में पूछ रहा है। कहने का मतलब एग्जामिनर ने आपको SN1 और SN2 का नाम नहीं लिया, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम ले लिया। जनरली स्टूडेंट इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि उनको सारी चीज आती है। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, ये भी आता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको आंसर क्या करना है देखना। सबसे पहले आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद में उसको एक्सप्लेन करते हुए उसका इसके टाइप्स बताने हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। कौन से SN1 और SN2 बताए मैंने आपको, ये टाइप्स बताए और ये होते क्या है, ये मतलब इनकी डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन के बाद में इनका आपको डिटेल मैकेनिज्म पे जाना है, डिटेल मैकेनिज्म पे जाना है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है जनरली आपको 10 नंबर का सवाल मिलेगा ये वाला। तो इसके मैकेनिज्म पे जाना, मैकेनिज्म की इसमें पहला SN1 और SN2 दोनों को डिटेल मैकेनिज्म पे जाना है, वो तब आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अब इसी से रिलेटेड में 5 नंबर के और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एग्जामिनर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड में यदि आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, यदि आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है तो इससे रिलेटेड 10 नंबर का सवाल तो ये आपको 100% तैयार हो गया। इसी से रिलेटेड में और क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं आपको वो बताता हूं। सिंपल शॉर्ट नोट लिख सकता है क्वेश्चन, शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर सेकंड बता देता हूं। शॉर्ट नोट आ जाता है किस पे, शॉर्ट नोट या तो SN1 बोल देता है या आपको SN2 बोल देता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, दो क्वेश्चन मैंने बता दी, शॉर्ट नोट या तो SN1 और SN2। तो यहाँ दोनों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो SN1 पे पूछा जाएगा, SN2 पे पूछा जाएगा। शुरुआत करनी डेफिनेशन, फिर उसका मैकेनिज्म और उसकी लिमिटेशन, वो सारी चीज आपको बतानी है। ये 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है दोस्तों, कौन सा, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 में। इन दोनों का डिफरेंस देखना है तो आपको वही टेबुलर फॉर्म में, यदि आपको ये पता है तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हैं। SN1 और SN2 का एक टेबुलर फॉर्म में बनाना है। करीबन 8-10 इसके
डिफरेंस है, तो इस तरह से डिफरेंस आपको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, आपको परफेक्टली आंसर का होगा इसका, और परफेक्ट आंसर होगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये सारी चीज हो गया इससे रिलेटेड। फिर एक क्वेश्चन 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है, कौन सा, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे कौन कौन सा अपन बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, तो एल्काइल हैलाइड में एक क्वेश्चन बनता है रिएक्शंस एंड methods of preparation of alkyl हैलाइड्स। अगेन ये 10 नंबर का सवाल बनेगा, तो ध्यान रहे रिएक्शंस और इसमें भी क्वेश्चन बनता है, तो ये ध्यान रहे आपको लिस्टिंग करनी है सबसे पहले और उसको इंडिविजुअली आपको डिस्कस करना है। ये सारी चीज हो गई। इसके बाद में जब रिएक्शंस की बात आती है और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की आती है, इसी में से 2 नंबर के सवाल निकलते हैं। इसी में से 2 नंबर के सवाल कौन से निकलते हैं, जो नेम रिएक्शन के क्वेश्चंस होते हैं वहां पे क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर वाले सवाल। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो जैसे स्वार्ट रिएक्शन के बारे में बताता है, स्वार्ट रिएक्शन क्या होती है इस पे क्वेश्चन बनता है। एक दूसरा आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, इस पे क्वेश्चन बनता है। इसी तरह से जो नेम रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यहाँ पे 2 नंबर के सवाल बनते हैं। तो ध्यान रहे आपको 2 नंबर वाले सवालों में इसी में से 2 नंबर वाले सवाल निकलते हैं। उसके अलावा जो आपके जो और क्वेश्चन बनते हैं, जनरली आपको हर एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर एंड यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। और स्ट्रक्चर और यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली 20 नंबर से भी ज्यादा का सवाल आता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के लिए कौन कौन से हैं, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, डाइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन एंड आयोडोफॉर्म। दोस्तों ये सारे के सारे कंपाउंड बहुत इजी है। यदि आप देखेंगे तो आयोडोफॉर्म एक सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो ध्यान रहे जो लिक्विड होते हैं वो एज ए जनरली सॉल्वेंट यूज की तरह यूज होते हैं। इसकी बात कर रहे हैं पर एल्काइल हैलाइड के, तो इसका जो सबसे पहला जो यूज होगा, जनरली ऑल आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट एक्सेप्ट आयोडोफॉर्म, क्योंकि आयोडोफॉर्म सॉलिड होता है, बाकी सारे लिक्विड होते हैं। तो ये पहला यूज हो गया। दूसरा, इन जनरल आप सभी कंपाउंड्स के लिए एज ए लेबोरेटरी केमिकल के तौर पे इसका यूज लिख सकते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में जनरली सारे के सारे कंपाउंड्स यूज होते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म को अपन सुंघाने से बेहोश हो जाता है, मतलब एनेस्थेटिक के तौर पे यूज होता है। आयोडोफॉर्म जनरली एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है और एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है। टेट्राक्लोरोमेथेन मतलब CCl4 होता है, तो जो जनरली किस फॉर्म में एज कौन सा आग बुझाने के तौर पे भी काम आता है और यहाँ पे एज सॉल्वेंट के तौर पे भी काम आता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और इनका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और यूज जनरली 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, तो आपको पूरा का पूरा ये पूरा याद करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं जरूर बता दूं, यदि आपने लर्न कर लिया तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता और आपको इसको बहुत अच्छे स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बता दिए। इसमें एल्काइल हैलाइड के से रिलेटेड जनरली 90% टाइम से ऐसा होता है कि आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों ये इसके बाद में नेक्स्ट वाला टॉपिक डालूंगा अल्कोहल के लिए, तो ध्यान रहे नेक्स्ट टॉपिक में जरूर देखिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, सभी को इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी इस चीज का लाभ ले सके। इसी के साथ मैं आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक जरूर बोलूंगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन।